हैव अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हम साइन डिसाइड करते हैं कि जीरोज के साइन क्या होंगे। बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, बोथ आर इक्वल। हैव अंडरस्टूड? ये चीज लेके जाओगे, अगर तुम एमसीक्यूज रटोगे तो नहीं होगा। बस ये तीन कंसेप्ट याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि बोथ हैव द सेम साइन, बोथ कुड बी नेगेटिव, बोथ कुड बी पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है कि सम पे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज नेगेटिव तो बोथ आर नेगेटिव, सम ऑफ जीरोज आर पॉजिटिव तो बोथ आर पॉजिटिव। हैव अंडरस्टूड? और जीरोज इक्वल कब होंगे? व्हेन AC हैव सेम साइन। बस यहां पे हम सिर्फ ये पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, साइन क्या आ रहा है, A एंड C का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब है बोथ हैव सेम साइन। A अगर माइनस होगा तो C भी माइनस होगा, A पॉजिटिव होगा तो C भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जीरोज आर इक्वल। हैव अंडरस्टूड? अब हम एक बात और करते हैं, साइन की बात हुई तो साइंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है कि A पॉजिटिव होगा या B पॉजिटिव होगा या क्या होगा। तो मैं वहां पर एक तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है कि ये Px है, एक पॉलिनोमियल दिया Px, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये अगर कंडीशन दी हुई, सपोज करो ये दिया हुआ तुम्हें, ओके। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक ग्राफ दे दिया और ये दे दिया इस तरह से कोई एक ये क्या दे दिया, पैराबोला। ये पैराबोलिक ग्राफ दे दिया और कहा कि बताओ ये है, अगर इसकी इक्वेशन ये स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो बताओ a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, b क्या होगा, a कैसा होगा, b कैसा होगा और c कैसा होगा। देखो यहां पर c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ओके। एंड a क्या होता है, ये डिपेंड करता है ओपनिंग ऑफ पैराबोला। ये डिपेंड करता है, a किस पे डिपेंड करता है, ओपनिंग ऑफ पैराबोला। अगर अपवर्ड है, अपवर्ड लाइक दिस, अगर ये अपवर्ड ओपनिंग है तो a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ओके। अब यहां पर देखो c क्या इंटरसेप्ट है, तो c देखो यहां पर है, ये y इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव है। अगर ये इस तरह से इंटरसेप्ट काटेगा तब भी क्या होगा, ये इंटरसेप्ट y होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में c इज आल्सो पॉजिटिव, ओके। अब हमें साइन डिसाइड करना होता है b का, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले a एंड c का साइन कर लो। अगर तुम्हारा इस तरह से पैराबोला है, ये नंबर 1 पैराबोला है, ये 1 के लिए ये हो गया। सेकंड पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, देखो ये डाउनवर्ड ओपनिंग है तो a इज लेस देन 0। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होती है तो a इज लेस देन 0, मतलब a नेगेटिव होता है, a इज लेस देन 0। और c, अब यहां पे अगेन देखो c इज पॉजिटिव क्योंकि c का इंटरसेप्ट है y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो c इज पॉजिटिव, ओके। अब हम बात करते हैं अगर इस तरह से यहां कहीं होता, ओके, इस तरह से कोई होता, इस तरह से सपोज करो कोई होता, तो ये अगर मैं लेता हूं 2 नंबर, ये मैं ले लेता हूं 3 नंबर, और ये यहां पे जाके कहीं कट करता है किसको, y एक्सिस को। तो थर्ड में क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड है तो a पॉजिटिव होगा, अपवर्ड है ना, अपवर्ड ओपनिंग है तो a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और c भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऊपर कट कर रहा है। इसमें आ जाओ तो a क्या होगा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो a इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, और इंटरसेप्ट भी क्या हो रहा है, देखो y नेगेटिव आ रहा है तो c इज लेस देन 0। मतलब c का साइन इस चीज से डिपेंड करता है कि y एक्सिस पे तुमने इंटरसेप्ट कहां काटा है, नेगेटिव डायरेक्शन में काटा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में काटा हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा। a ओपन अपवर्ड ओपनिंग है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब b क्या होता है, तो b के लिए हमें इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोई भी पैराबोला हो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक जैसे होते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a और -d/4a,
ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पैराबोला का वर्टेक्स आता है, इन विच क्वाड्रेंट पैराबोला का वर्टेक्स आता है। सपोज करो ये लेते हैं फर्स्ट में हम, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब -b/4a। इस साइन से डिसाइड नहीं करना कि नेगेटिव पॉजिटिव है। दिस साइन, ये जो साइन है -b/2a, ये तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव नहीं कह सकते हम इसको, ये b इज नॉट नेगेटिव हियर, ओके। b का साइन जो है वो डिसाइड होता है पहले तो क्वाड्रेंट, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है। आगे सर, अब इनइक्वालिटी तुमने अगर करी है कभी, क्या इनइक्वालिटी अगर करी है, तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव नंबर जैसे -4 है, वो लेस देन 2 है सपोज करो। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन -2। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं क्या कि -2 इज लेस देन 4, अगर ऐसा लिखा हुआ है -2 इज लेस देन 4, -2 इज लेस देन 4, अगर मैं ऐसा करूं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है 2 इज ग्रेटर देन -4। तो ये इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब यहां पर देखो, अगर मैं ये करूं तो ये क्या है, b/2a मैंने मल्टीप्लाई किया इज ग्रेटर देन 0। आगे समझे। अब b है वो पॉजिटिव, ये तुमने ले लिया, b क्या कह रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव। इसमें यहां पर ओपनिंग क्या है, ओपनिंग देखो क्या है, अपवर्ड है, तो a तो पॉजिटिव होगा, और b को पॉजिटिव रखने के लिए b भी पॉजिटिव होगा, तो यहां हम कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से साइन डिसाइड होता है। लेकिन ये सेम क्वेश्चन अगर इसमें होता, ये क्वाड्रेंट का वर्टेक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सपोज करो ये वर्टेक्स है, ये क्वाड्रेंट होता, तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता, तो मतलब -a है। देखो इसमें ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं देखूं ये क्वाड्रेंट में है, तो इसमें यह होता है -b/2a इज लेस देन 0। मैंने मल्टीप्लाई किया तो b/2a इज ग्रेटर देन 0। अब इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे पता है कि a नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो a नेगेटिव है, पर पॉजिटिव रखना है तो b को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो b और a दोनों पॉजिटिव होंगे, तब दोनों नेगेटिव होंगे तभी ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में अगर मैं कहूं तो b इज लेस देन 0 हो जाता है। इस तरह से b का साइन डिसाइड होता है, इस तरह से b का साइन डिसाइड होता है। हैव अंडरस्टूड। a का साइन किससे डिसाइड होता है, पैराबोला की ओपनिंग से। अपवर्ड ओपनिंग a इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपनिंग a इज नेगेटिव। c का किससे होता है, y एक्सिस पे y एक्सिस की कौन सी पोजीशन में इंटरसेप्ट कटा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस के ऊपर अगर y कट रहा है तो x इज ग्रेटर देन 0, नीचे कट रहा है तो x इज लेस देन 0। हैव अंडरस्टूड। b का साइन जो है डिसाइड करना है तुम्हें, ये क्वाड्रेंट लेना है b/2a। अब ये किस क्वाड्रेंट में, अगर ये देखो मैं बताऊं तुम्हें कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, मतलब -b/2a इज ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेंट में होगा तो -b/2a इज लेस देन 0। इस क्वाड्रेंट में होगा तो -b/2a इज लेस देन 0। इसमें होगा तो -b/2a इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर मुझे यहाँ b निकालना, b को मुझे पॉजिटिव करना पहले तो मैं b/2a कर दूंगा, b/2a इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया। ये इनइक्वालिटी का रूल होता है कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब मुझे इसको पॉजिटिव रखने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, या तो दोनों ये b एंड a दोनों सेम साइन के होने चाहिए। अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर a पॉजिटिव है मतलब पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली सभी केस में ये होता है, कहीं पे भी तुम चले जाओ ये कंसेप्ट है। तो b/2a इज ग्रेटर देन 0, सॉरी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सिंबल चेंज हो गया, लेस देन 0। अब इस क्वांटिटी को देखो यहां पॉजिटिव है, तो इस क्वांटिटी को नेगेटिव रखने के लिए वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, या तो b नेगेटिव होगा या a नेगेटिव होगा। अब b का तुम पहले डिसाइड नहीं करना, अब a तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हैव अंडरस्टूड दिस। इस तरह से हम a b c तीनों कोफिशिएंट के साइन डिसाइड करते हैं
बोर्ड में कई दो मतलब बहुत कम पूछा जाता पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान रखना तुम्हें कि हाउ वी डिसाइड द साइन ऑफ ए बी सी कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में क्या कि अगर अपवर्ड ओपनिंग है, देखो सिंपल है, कुछ नहीं, ए और सी का साइन डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग का है a इज ग्रेटर देन 0, अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग का a इज लेस देन 0, अगर इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है कहीं पर भी तो c इज ग्रेटर देन 0, नीचे की तरफ कहीं काट रहा है पैराबोला से तो c इज लेस देन 0। हो गया। अब b का साइन डिसाइड करने के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना होता है -b/2a। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है -b/2a इज लेस देन 0, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -b/2a इज लेस देन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -b/2a इज 0। अब मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूं। अगर मैं इनइक्वलिटी है, इक्वेशन की तरह नहीं है, इनइक्वलिटी है, तो पहले मैं ये लिख लेता हूं b/2a इज लेस देन 0, यहां पर b/2a इज ग्रेटर देन 0, यहां पर b/2a इज ग्रेटर देन 0, यहां पर b/2a इज लेस देन 0। ओके। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अब a अगर नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, a पॉजिटिव है तो b, a ऑलरेडी तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हें ओपनिंग देखोगे तो a का पता लग जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसको नेगेटिव रखने के लिए, इसको नेगेटिव रखने के लिए दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर, इसको पॉजिटिव रखने के लिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए, इसको पॉजिटिव रखने के लिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए, और इसको नेगेटिव रखने के लिए दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। लेस देन 0 में जो a का साइन होगा उसका उल्टा b का हो जाएगा, लेस देन 0 में जो a का साइन होगा उसका उल्टा b का हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो दोनों के साइन सेम हो जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम साइन डिसाइड कर लेते हैं। अब हम इसके बाद मेन जो है टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे आते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है हमारा px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसके दो जीरोज हैं। देखो दो जीरो होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो दो जीरोज है, सपोज करो अल्फा एंड बीटा। तो यह कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? a, b एंड c। तो इन जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? जीरोज होते क्या है? जीरोज होते हैं x की वो वैल्यूज, जीरोज क्या है? x की वो वैल्यूज जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। मतलब x की दो वैल्यूज होती है, एक x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा। ये दो वैल्यूज है, x की दो वैल्यूज होती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरोज कर देती है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं ये कहूं x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं ये कहूं तो ये दो फैक्टर होंगे। दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये दो फैक्टर्स होंगे पॉलिनोमियल के। इसका मतलब मैं अगर दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं तो मैंने एक पॉलिनोमियल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मुझे पॉलिनोमियल मिला। तो पॉलिनोमियल अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कंपैरिजन के लिए पहले क्या होगा? यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? a, x² का कोएफिशिएंट कितना है? a, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो मुझे इसका 1 बनाना, तो मैं इसको लिख लेता हूं नीचे, px इज इक्वल्स टू x² माइनस नहीं प्लस b/ax प्लस c/a। मैंने इसका कोएफिशिएंट 1 बना लिया। ओके। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से देखो
ये कंपैरिजन करो तो ये आ गया माइनस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये नेगेटिव साइन अगर मैं उधर ले जाता हूं तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड दीज आर टू रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये क्या है, एल्फा प्लस बीटा का मतलब हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ दो तीन चीजें तुम्हें अभी क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ओके, और एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अगर यहां पर ये कंडीशन हो कि दोनों जीरोज ऑपोजिट टू ईच अदर, इक्वल है बट ऑपोजिट साइन है, मतलब एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, मतलब दोनों का सम क्या होगा, हमेशा जीरो। कहने का मतलब है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब अगर माइनस बी अपॉन ए जीरो है तो इसका मतलब एक्स वाली टर्म नहीं होगी। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि अगर एस इस तरह का है तो इसमें कह सकते हैं कि लीनियर टर्म इज एब्सेंट। लीनियर, अगर इस कंडीशन, ये कंडीशन है तो देयर इज नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म। कहने का मतलब अगर मुझे इस तरह का कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल सी, ये मुझे अगर कोई पॉलिनोमियल मिलता है तो मैं इसको देख के डायरेक्ट कह सकता हूं कि इसके जो जीरोज है वो ऑपोजिट टू ईच अदर, जीरोज है वो ऑपोजिट टू ईच अदर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बहुत शॉर्टकट है। अगर तुम्हें इस तरह कोई भी लैंग्वेज हो तो ये इसमें एक वर्ड और यूज करते हैं कि देयर इज नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म नहीं होती है जब जीरोज ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर जीरोज होते हैं तो लीनियर टर्म नहीं होती है। या हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा जिसमें लीनियर टर्म नहीं होगी। ओके, नंबर कभी कभी ऐसा दे देता है कि भाई फाइंड करो, जैसे मैंने सपोज करो एक क्वेश्चन दिया, मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन। देखो सब क्वेश्चन जो आएंगे वो कंडीशनल होंगे, तुम्हें रीड केयरफुली एंड देन आंसर। जैसे ही तुम अल्फा बीटा सब निकालने की जरूरत नहीं होती डायरेक्टली, तुम्हें बस केयरफुली पढ़ना है कि क्या कंडीशन दी हुई है, उसको अप्लाई करो और आंसर आ जाता है। सपोज करो तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल दिया पी एक्स, और कहा कि इसके जो जीरोज हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज जीरो, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू जीरो है। तो यहां पे पहले निकालो सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ, माइनस 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 प्लस के माइनस 3 अपॉन 1। तो इसका मतलब के माइनस 3 हुआ सम, और क्योंकि कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो k इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू तुम जो अननोन नंबर दिया हुआ उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, अब कभी कभी ये देते हैं कि दे आर रेसिप्रोकल, जीरोज आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा और तो दूसरा बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, ये मतलब हुआ। तो इनको प्रोडक्ट करो तुम, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं हम तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1, और ये किसकी वैल्यू है, सी अपॉन ए। इसका मतलब ये जो कंडीशन है रेसिप्रोकल वाली, क्या रेसिप्रोकल की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। सिंपली बस वर्ड तुम पढ़ता कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें इस तरह क्वेश्चन दिया होगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस के माइनस 4x प्लस के माइनस 2k माइनस 3, ये पॉलिनोमियल, और इसमें कहा कि तुम्हें जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो तुम्हें सीधा कुछ नहीं करना, तुम्हें 2k माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्या होता है c अपॉन ए, सी ए अपॉन 1 होता है, c क्या है 2k माइनस 3 अपॉन a क्या है 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 2k
-3 इज इक्वल्स टू 4, 2k इज इक्वल्स टू 7, k इज इक्वल्स टू 7/2. दिस इज योर आंसर. Okay, so this is how we solve the problems. Opposite to each other, reciprocal. इन दोनों कंडीशन में सिर्फ होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल है तो C/A इज इक्वल्स टू 1, और अगर ऑपोजिट टू ईच अदर है तो -B/A इज इक्वल्स टू 0. और इस तरह से हम जो अननोन उसमें वेरिएबल दिया होता है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं. अननोन जो भी टर्म दी हुई उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसके बाद में होता है कि पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं. तो अभी तुम्हें जो मैंने रिलेशन बताया उसमें दो चीजें थी. सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दो चीजें अगर तुम्हें दी हुई है तो तुम पॉलिनोमियल फॉर्मेशन बना देते हो. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के इंटू कोई भी कोएफिशिएंट ले सकते हो, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है नहीं भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है, तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तुम तो पहले ये देखो, क्वेश्चन पढ़ के ये देख लो कि तुम्हें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो उसके आगे सम ऑफ जीरोस लिखो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले देता है, सम ऑफ जीरोस बाद में देता है. क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, रेस्पेक्टिवली होता है. तो सम ऑफ जीरोस पहले वाला नंबर सम ऑफ जीरोस में लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो बाद में सम ऑफ जीरोस दिया हो, तो नंबर को तुम पहले डिसाइड करना है. ऐसे जल्दीबाजी में सीधा वैल्यू पुट नहीं करनी होती है. ठीक है, पहले ये भी पता करो कि जीरोस अलग अलग दिए हुए हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. सपोज करो तुम्हें कहा कि फाइंड ए पॉलिनोमियल, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose zeros are 2 minus root 3 and 2 plus root 3. ये दो जीरोस दे दिए तुम्हें और कहा कि पॉलिनोमियल निकालो. तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि पहले फाइंड करो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस निकालो, क्या होगा 2 minus root 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो गया और इक्वल टू आ गया 4. ओके, अब तुम्हें निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो क्या आएगा 2 minus root 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, और ये होगा 4 minus 3 इक्वल्स टू 1. अब तुम पॉलिनोमियल लिख लो, पी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया था 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था 1. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. यू अंडरस्टूड दिस लाइक दिस. सम टाइम क्या दे देता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. ये फाइंड ए पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -8 and 5 respectively. इस तरह से क्वेश्चन दे दिया सपोज करो. तो यहां पर तुम्हें देखना है कि ये डायरेक्ट उसने क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस. तो यहां पे लिखो सम ऑफ जीरोस -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो तुम 15 ले लो. तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 आ गया.
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 आ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 आ गया। ओके, अब तुम्हें पोलिनोमियल लिख लो सीधा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15, और तुम्हारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। दिस इज पोलिनोमियल। इस तरह से तुम पोलिनोमियल, तो तुम्हें कभी कभी यह सम ऑफ जीरोस को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले देता है और सम ऑफ जीरोस बाद में लिखा, तो फिर यहाँ पे अगर नंबर को ध्यान में रखना है, पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, फिर दूसरे वाला नंबर हमें सम ऑफ जीरोस लेना है, और फिर हमें पोलिनोमियल लिखना है। तो जब भी हमें पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमें पहले फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब तुम्हें डायरेक्टली अगर सम ऑफ पहले जीरोस दिया हुआ है तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा। अगर तुम्हें डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में रख दो और आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हम पोलिनोमियल फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी ये दिया होता है, जैसे यहां पे दिया कि सम ऑफ जीरोस एंड वन ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड दे दिया, और फिर दे दिया वन ऑफ जीरोस, वन ऑफ जीरोस। यहां पे -8 दे दिया और यहां पे दे दिया 3, सपोज करो। यहां पर क्या दे दिया? -3। क्या दिया यहाँ पे? फाइंड पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड वन ऑफ जीरोस आर दिस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -8। अब ये कह रहा वन ऑफ जीरोस दिया, ध्यान से पढ़ो, वन ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा दे दिया, तो अल्फा -3 है प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -8, तो फिर ये बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -5। ये आ गया। अब तुम निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हारा 15 आ गया, और फिर तुम पोलिनोमियल लिखो। ओके, कभी दे देता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और वन ऑफ जीरोस दिया हुआ, तो उससे डिवाइड करके दूसरा जीरो निकाल लो। और बट तुम्हें इक्वेशन लिखने के लिए पोलिनोमियल की इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, पोलिनोमियल तुम्हें लिखना है, उसके लिए तुम्हें इक्वेशन नहीं, सॉरी, पोलिनोमियल जब लिखना है तो उसके लिए तुम्हें ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी पोलिनोमियल बनाना है तो तुम्हें ये फाइंड करना है, एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों वैल्यू निकल जाती है, उनको सब्स्टिट्यूट करो और पोलिनोमियल बना दो। ओके, तो इस तरह से हमने पोलिनोमियल ऑफ जीरोस एंड पोलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे के एक दो टॉपिक और है, कुछ क्वेश्चन है कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर फाइंड करके फिर जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे, और फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब हमें जीरोस कैसे फाइंड करने होते हैं, दो तरह से जीरो फाइंड करना होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।